जिंदगी में तुम्हें एक तलाक देने का हक सिर्फ बाकी रह गया है। अगर दूसरी तलाक के बाद भी अगर आपकी बीवी नहीं संभलती है और बदचलन है, दूसरे मर्द को फिर भी बुला रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब तीसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, पीरियड से नहा ले धो ले और पाक हो जाए और आपने हम बिस्तरी न की हो उसके साथ, तो फिर आप तीसरे महीने में तीसरी तलाक उसको दीजिए। लिया उससे नहीं संभली तो 3 महीने 5 महीने 6 महीने उसका बिस्तर अलग कर दिया। इस जुदाई से भी अगर वो नहीं मानती है तो पंचायत बिठा ली और पंचायत के फैसले के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता है, तो अब ऐसी बदचलन औरत को अपनी बीवी बनाकर मत रखो। जब वो पाक हो, हालत तोहर में हो और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, तो ऐसी हालत में उसको एक मर्तबा तलाक दो कि मैंने तुझे तलाक दी, एक मर्तबा। फिर 1 महीने तक इंतजार करो। अगर वो बाज आ जाती है, मान जाती है, संभल जाती है और तलाक से डर जाती है और अपने बच्चों की बर्बादी का एहसास उसको होने लगता है और वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे मत छोड़ो, तो एक ही तलाक पड़ी है उसके ऊपर, आप उसको अपनी बीवी बना सकते हो, वो रुजू कर सकते हो, वो फिर से तुम्हारी बीवी बन जाएगी। लेकिन एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है, अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 तलाक देने का मौका है आपके पास, क्योंकि एक बंदूक की गोली निकल चुकी है, एक तलाक आपकी खत्म हो चुकी है। अब मियां बीबी अगर वो नहीं मानती आपकी पहली तलाक के बाद भी, तो फिर दूसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, नहा ले और हैज से पाक हो जाए, पीरियड से पाक हो जाए और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, जिमा न किया हो, तो फिर दूसरे महीने में उसको दूसरी तलाक दो कि मैं तुझे दूसरी तलाक देता हूं। अभी भी वो आपकी बीवी है, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी आपके घर पे भी वो रहेगी, अभी कपड़ा और खाना पीना सिर्फ आपके जिम्मे है, आप ही अपनी बीवी को भी खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, बीमार हो जाए तो इलाज भी कराएंगे, पहनने को कपड़ा भी देंगे, अभी उसकी रोजी रोटी के मालिक आप हैं, अभी आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन 2 तलाकें पड़ चुकी हैं उसके ऊपर, फिर पूरे महीने का इंतजार करो, अगर मान जाती है तो अब भी तुम्हारी बीवी है, उसको मना लो और रुजू कर लो, अभी भी तुम्हारी बीवी है, लेकिन 2 तलाकें तुम्हारी हो चुकी हैं। अब पूरी याद रखिए, जब तीसरी तलाक आप उसको देंगे तो तीसरी तलाक पढ़ते ही वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए आपके ऊपर हराम हो जाएगी, फिर आपके साथ उसका निकाह भी जायज नहीं होगा। वो हमारे यहां नहीं चलेगा। अब तीसरी तलाक के बाद रखना चाहो तो पहले किसी और मर्द के साथ शादी करो, पहले हलाला करे और फिर पहला वो दूसरा मर्द उसके साथ रात गुजारे, फिर वो तलाक दे, फिर ये इद्दत गुजारे, फिर अब तीसरी तलाक के बाद ये पूरी जिंदगी के लिए बड़े मच्छर पानी है, बड़ा अच्छा नाश्ता करा रहे हैं आप लोग। सीधे जैसे कोई प्लेयर कैच नहीं ले लेता है ना, सीधे मुंह में क्या। तो तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है, तीसरी तलाक के बाद इद्दत गुजार कर वो औरत दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से शादी करे, वहां रहे 1 साल 2 साल 5 साल और वहां वो आदमी उससे नाराज हो जाए किसी बात पर और वो अपनी मर्जी से 5 6 10 साल के बाद जब उधर मियां बीवी में अगर जुदाई हो जाए और ना रहे और वो इसी तरीके से जब तलाक दे दे तो और अभी तक इसने शादी न की हो पहले आदमी ने, तो अब ये चाहे तो उससे शादी कर सकता है, शर्त के साथ नहीं कि एक रात के लिए तुम कर लो दूसरे दिन तलाक दे देना, इस शर्त के साथ नहीं।
अब ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं होगी, हराम हो चुकी है तीसरी तलाक के बाद। जब तक के दूसरी जगह शादी कर ले और वो अपनी मर्जी से न छोड़े, उधर कभी उन दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाए और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, तब पहला मर्द इसके साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है। तो कितना मौका दिया शरीयत ने मियां बीवी पे पहले मामला बनाने के लिए। सिर्फ यहां शौहर मार सकता है बस जब वो फैजा फ़अल्ना ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, वो भी ऐसी मार नहीं। और जब मारो, बदचलन हो बीवी आपके बिस्तर पर दूसरे को बुला रही हो तब आप मारो, तो इस वक्त भी आप वला तज़रिबिल वज्ह, चेहरे पर नहीं मार सकते हैं। ये चेहरा है ना, आदमी थप्पड़ गाल पे ही मारता है, चाहे बेटा हो चाहे स्कूल के टीचर लोग और मैडम लोग भी बच्चों को गाल पे ही मारती हैं। गाल पे कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे आपकी बीवी हो, कोई भी हो। हजरत मुआविया अल-कुशैरी कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मेरी बीवी का क्या हक है, मेरी क्या जिम्मेदारी है बीवी के साथ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआविया इज़ा तइमता अतिमहा, जब तुम खाओ, अतिमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। जब तुम कपड़ा पहनो तो अपनी बीवी को भी पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह, और अपनी बीवी के चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारो। वला तुक़ब्बिह, उसको बुरा भला मत कहो, उसकी बदसूरती की या उसको बदसूरत मत कहो। शादी से पहले देखने की इजाजत दी थी आपको ना, आपने देखकर शादी की है, तो अब उसको ताना मत मारो। वला तुक़ब्बिह, उसकी बुराई बयान मत करो, कलुटिया है, मोटी और ये और वो। आप उसकी बुराई बयान मत करो, उसको बुरा भला मत कहो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसको छोड़ने की नौबत आ जाए तो बिस्तर अलग कर लो, लेकिन उसको घर से बाहर मत निकालो। ये औरत का हक है। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर ही में छोड़ो, यानी बिस्तर अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ। शौहर की जुदाई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बड़ी मक्कार औरत होगी जो शौहर को अलग बिस्तर, जा मर रहा मर, हम तो नहीं जाएंगे तेरे पास। ये बहुत बड़ी सजा है औरत के लिए। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के बिस्तर को अलग कर दे, खुद अलग सो रहा हो और बीवी को कोई परवाह ना हो, तो यहीं से शक होता है। इसका मतलब यह है कि बीवी का ताल्लुक किसी न किसी के साथ है। अगर उसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं होता तो अपने शौहर को नहीं छोड़ती। शरीयत ने कहा ये सब कुछ करके देख लो, जब मामला न बने तब दूसरा कदम उठाओ, फिर तीसरा उठाओ। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान किया गया है ये कहकर कि जो कुछ भी रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। रसूल की इताअत को अल्लाह ने दुखूले जन्नत का सबब बनाया है। फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, कालू मन याबा या रसूल अल्लाह, काला मन अतानी दखलल जन्नता व मन आसानी फक़द अबा। बुखारी किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह, बुखारी की रिवायत है। किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह को आप उठाकर देखेंगे इस चैप्टर को, तो उसमें ये रिवायत मिलेगी। फरमाया, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन याबा या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा मुसलमान कौन है जो मुसलमान भी और आपका इनकार भी करे? आपने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूल की इताअत
दुखूले जन्नत का सबब है। यानी जो आदमी जन्नत में जाना चाहे वो रसूलुल्लाह की इताअत करे, वो जन्नती हो जाएगा। ये मकाम, ये मर्तबा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।